तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है न्यूनेटल जॉन्डिस। न्यूनेटल का मतलब क्या है? न्यूनेट्स, ठीक है। न्यूनेट्स मतलब जो 0 से 28 दिन का जो बच्चा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? न्यूनेट, ठीक है। और जॉन्डिस का मतलब है पीलिया। तो जो बच्चा है, ठीक है, उसको पीलिया हो जाना, उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? न्यूनेटल जॉन्डिस। अब ये जो न्यूनेटल जॉन्डिस है, ठीक है, ये कितने दिन तक रहता है, ठीक है, इसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, कैसे डायग्नोज करेंगे, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे, ठीक। तो एक है नॉर्मल बेबी, एक है जिसको जॉन्डिस है। जॉन्डिस में बच्चे का कलर कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है, ठीक है। तो वो देखते हैं। नेक्स्ट है न्यूनेटल जॉन्डिस, ठीक है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, इसे किस किस नाम से और जानते हैं, ठीक। इसको बोलते हैं आइरेक्ट्रस न्यूनेट्रम के नाम से भी जानते हैं। इसको न्यूनेटल हाइपरबिलिरूबिया के नाम से भी जानते हैं। क्यों बोलते हैं हाइपरबिलिरूबिया? हाइपर मतलब ज़्यादा हो जाना और बिलिरूबिया मतलब बिलिरूबिन, ठीक है। जो जॉन्डिस है वो किस लिए हो रहा है? जॉन्डिस क्या है भाई? बॉडी में जो बच्चा है या फिर बड़ा है, एडल्ट मान लो या बच्चा है, उसमें क्या होता है? जो बिलिरूबिन एक प्रोडक्ट होता है, ठीक, वो आरबीसी के टूटने से बनता है, ठीक है। जितनी ज़्यादा आरबीसी टूटेंगी उतना ज़्यादा बिलिरूबिन बनेगा। अब बिलिरूबिन क्या होता है? वो हमारी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिन है, ठीक है, या फीसिस है, उसके रूप में बाहर निकल जाता है। लेकिन कुछ कंडीशन, जैसे जॉन्डिस वाली कंडीशन है, इसमें क्या होता है? जो बिलिरूबिन है वो हमारी बॉडी में ही डिपॉजिट होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, ठीक है। तो उस कंडीशन से वो जो येलोइश कलर है वो हमारी बॉडी में दिखना शुरू हो जाता है, ठीक। तो उस कंडीशन को ही हम जॉन्डिस बोलते हैं, या फिर उस कंडीशन को ही हम क्या बोल रहे हैं? हाइपरबिलिरूबिया। मतलब बिलिरूबिन जो है उसका कंटेंट, उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाना, क्या कंडीशन कहलाएगी? न्यूनेटल हाइपरबिलिरूबिया, ठीक। अब है जॉन्डिस में बिलिरूबिन लेवल बढ़ा हुआ होता है, क्लियर। अभी मैंने बताया आपको कि जॉन्डिस में बिलिरूबिन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे स्किन, जो स्किन है बच्चे की, म्यूकोसा, ठीक है, आइज या फिर स्केलेरा। स्केलेरा क्या है? जो हमारी आइज है, जो हमारे आइज के अंदर ये वाइट पोर्शन है, ये स्केलेरा है, ये येलोइश हो जाता है, ठीक है, येलोइश कलर की दिखाई देती है। ये सारी चीज़ें, स्किन, म्यूकोसा, है ना, आइज, स्केलेरा, ये सारी किस कलर की दिखनी स्टार्ट हो जाती है हमें? येलो कलर की। तो उससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारी जो बॉडी है उसमें बिलिरूबिन की मात्रा क्या है? ज़्यादा हो रही है, ठीक। बिलिरूबिन ये आरबीसी के टूटने से बनता है, ठीक है। हमारी बॉडी में, ब्लड में आरबीसी पाई जाती हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनके टूटने से बिलिरूबिन बनता है, ठीक। नॉर्मल बिलिरूबिन लेवल कितना होता है? 1 से 1.3 mg/dl इन एडल्ट, ठीक है। एडल्ट में कितना होता है? 1 से लेके 1.3 mg/dl। अब अगर इससे ज़्यादा होगा तो क्या कहलाएगा? जॉन्डिस, ठीक है। अगर एडल्ट में इसका लेवल 2 mg/dl से ज़्यादा हो जाता है तो क्या कहलाएंगे? जॉन्डिस। और इसी का न्यूबॉर्न में अगर 5 mg/dl हो जाता है, ठीक है, न्यूबॉर्न में 5 mg/dl क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भाई न्यूबॉर्न में क्या है? एक तो आरबीसी की जो लाइफ स्पान है, ठीक है, एडल्ट में कितनी होती है? 120 दिन के बाद, ठीक है। मतलब जो एक आरबीसी है वो 120 दिन बाद टूटती है, लेकिन न्यूबॉर्न में क्या है? वो 80 दिन के बाद टूटती है। तो न्यूबॉर्न में थोड़ा जल्दी टूट रही हैं तो बिलिरूबिन भी ज़्यादा बनेगा, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई 2 ग्राम से ज़्यादा हुआ तो जॉन्डिस बोल देंगे, नहीं। तो न्यूबॉर्न में हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, इसीलिए। तो न्यूबॉर्न में अगर 5 mg/dl से ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन को हम जॉन्डिस कहते हैं, ठीक है। ज़्यादा हो जाए तो इसे जॉन्डिस कहते हैं। तो पहले तो हमें नॉर्मल वैल्यू पता होनी चाहिए बिलिरूबिन की कितनी है? 1 से 1.3 mg/dl। अगर एडल्ट में हो तो 2 mg/dl से ज़्यादा होना चाहिए, और अगर न्यूबॉर्न में है तो हम 5 mg/dl से ज़्यादा होना चाहिए। उस कंडीशन को हम जॉन्डिस कहेंगे, क्लियर। अब ये ज़्यादातर किस बच्चों में होता है, ठीक है? इंसिडेंस क्या है? जॉन्डिस इन्फेंट्स में एक कॉमन कंडीशन है, नॉर्मली हो जाता है, ठीक है, जिसमें 50% न्यूबॉर्न अफेक्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें ज़्यादातर, मतलब मान लो 50% का रेशो है तो ज़्यादातर जो न्यूबॉर्न है वो अफेक्ट होते हैं, ठीक है। उसमें भी कितने? 80% प्री मैच्योर, ठीक है, जिनकी डिलीवरी टाइम से पहले हो गई हो उन बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करता है जॉन्डिस,
क्लियर। अब जो है वो दो टाइप्स का होता है, एक होता है फिजियोलॉजिकल और एक होता है पैथोलॉजिकल, ठीक है। फिजियोलॉजिकल मतलब वो अपने आप हुआ है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल अपने आप हो जाएगा और थोड़े दिन के बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन पैथोलॉजिकल मतलब किसी डिजीज कंडीशन के कारण हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट भी लेना पड़ेगा और वो अपने आप भी नहीं जाएगा। तो दो टाइप्स है, उनको एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला हमारा क्या है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है, पहली बात तो जो बच्चे हैं उनमें 24 घंटे के बाद होगा, ठीक है। कितने 30 घंटे से लेके 72 घंटे के बीच में हो सकता है, लेकिन प्रीटर्म में क्या है, थोड़ा जल्दी भी हो सकता है, ठीक है। वही चीज़ इसमें लिखी है कि यह डिलीवरी के 24 घंटे के बाद अपीयर होता है, ठीक है। कितने 30 से 72 घंटे में, लेकिन प्रीटर्म बेबी में थोड़ा सा जल्दी अपीयर होने लगता है, लेकिन 24 घंटे से पहले नहीं, ठीक है। अगर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है तो वो 24 घंटे से पहले नहीं होगा, चाहे वो प्रीटर्म हो या टर्म हो, ठीक है। टर्म बेबी में इसका मैक्सिमम लेवल 4th डे तक, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 4थे दिन तक, ठीक, देखने को मिलता है और 7वें दिन तक सबसाइड हो जाता है। सबसाइड मतलब चला जाता है। प्रीटर्म में थोड़ा सा टाइम लेता है, मैक्सिमम कितना 5 दिन तक, ठीक है, और 6वें दिन तक भी दिख सकता है, लेकिन सबसाइड कितने मतलब कितने दिन बाद जाता है, 14 दिन के बाद ठीक होता है, ठीक है। वही कह रहा है कि 14 डे बाद ये सबसाइड हो जाता है, मतलब ठीक हो जाता है। इसमें कोई डिजीज़ कंडीशन नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी डिजीज़ कंडीशन हो गई या ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है, तो ये अपने आप ठीक हो जाता है, ठीक है। पर ये होता क्यों है उसके बारे में पढ़ते हैं पहले, ठीक है। तो कॉजेज़ क्या है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो आरबीसी हैं, ठीक है, बच्चे में न्यूबॉर्न में जो लाइफ स्पैन है आरबीसी का वो 80 दिन का होता है। भाई एडल्ट में 120 दिन के बाद आरबीसी टूटती है और एडल्ट न्यूबॉर्न में 80 दिन के बाद। तो आरबीसी ज़्यादा टूटेंगी तो बिलिरुबिन का लेवल भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, फास्टर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी मतलब आरबीसी का जल्दी टूटना, ये भी एक रीज़न है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस का, ठीक है। बिकॉज शॉर्टर लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी 80 डेज एंड मोर फिटल हीमोग्लोबिन 18 to 24 mg पर DL। हीमोग्लोबिन लेवल 18 से 24 mg पर DL है। तो इसी क्या है, ज़्यादा टूट रही है तो उसी से क्या हुआ, बिलिरुबिन का जो लेवल है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, उसी से फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बच्चे में हो रहा है। सेकेंड है मैच्योर लिवर, जो न्यूबॉर्न है, ठीक है, उसमें अभी सही तरीके से हो सकता है कि भाई जो लिवर है वो मैच्योर ना हुआ हो। तो लिवर में क्या होता है, एक एंजाइम होता है UDPGT, ठीक है। ये एंजाइम क्या करता है, ये बिलिरुबिन के एक्सक्रिएशन में हेल्प करता है। तो जो इमेच्योर लिवर होगा तो ये क्या करता है, इस एंजाइम को सीक्रेट नहीं कर पाता है, जिसके कारण से जो बिलिरुबिन है वो बॉडी में ही इकट्ठा होता रहता है, ठीक है। तो बेबी का लिवर इमेच्योर होने के कारण लिवर UDPGT यूरिडाइन डाइफॉस्फेट ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज क्या है, ये एक एंजाइम है, कम सीक्रेट करता है, ठीक है। किसके कारण, क्योंकि अभी लिवर क्या है, इमेच्योर है। यह एंजाइम क्या करता है, UDPGT बिलिरुबिन एक्सक्रिएशन में आवश्यक है, ठीक है। मतलब जो बिलिरुबिन है उसको एक्सक्रिएट करने में हेल्पफुल है या फिर उसको एक्सक्रिएट कराता है, क्लियर। तो दो ये कारण हैं जिसके कारण से फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बच्चे में हो सकता है, क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारा पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, जो किसी भी डिजीज कंडीशन के कारण से होता है। यह बेबी में डिलीवरी के 24 घंटे के भीतर, ठीक है, मतलब विदिन 24 आवर्स के अंदर अंदर ये हो जाता है, जिस कंडीशन को हम पैथोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं, क्लियर। समानतः 10 दिन तक टर्म बेबी में और 14 दिन तक प्री टर्म बेबी में देखने को मिलता है। मतलब जो इसके डेज हैं, ठीक है, वो कितने हैं, मतलब 10 दिन तक जो टर्म बेबी है उसमें देखने को मिलेगा और 14 दिन तक प्री टर्म में, ठीक। केवल 5% न्यूबॉर्न बेबीज में पैथोलॉजिकल जॉन्डिस देखने को मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक बच्चे को जॉन्डिस हो रहा है, ठीक, पर जो बच्चे हैं उनमें 5% ही पैथोलॉजिकल जॉन्डिस देखने को मिलता है। इसमें बिलिरुबिन का लेवल 5 mg पर 100 ml पर 24 आवर की दर से बढ़ता है। मतलब हर 24 घंटे में, मतलब एक दिन के बाद 5 mg पर DL के हिसाब से क्या होता है, बढ़ता रहता है बिलिरुबिन का लेवल, क्लियर। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में बिलिरुबिन लेवल 15 mg पर DL से भी ज़्यादा देखने को मिलता है,
हमने अभी नॉर्मल वैल्यू क्या पढ़ी थी कि 1 से 1.3 mg पर DL, ठीक है, कितनी थी, नॉर्मल वैल्यू थी। यही एडल्ट में कितनी थी, अगर 2 से ऊपर चला जाए तो जॉन्डिस है। यही न्यूबॉर्न में अगर 5 से ज़्यादा चला जाए तो जॉन्डिस है। लेकिन इसमें कहाँ है, पैथोलॉजिकल कंडीशन में क्या हो रहा है, 15 mg पर DL से भी ज़्यादा हो सकता है, मतलब सीरियस कंडीशन है, ठीक है। तो जो बिलिरुबिन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई होता जा रहा है। तो किसके कारण से, पैथोलॉजी मतलब कोई डिजीज कंडीशन के कारण से। अब उसके क्या क्या कारण है, ठीक है, क्या कारण है, हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, मतलब हीमोलाइटिक मतलब हीमोलाइसिस, ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी, हीमोलाइसिस हो रहा है, ठीक है, उसके कारण से। किसके, RH इनकम्पेटिबिलिटी, मतलब जो RH फैक्टर है नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसके कारण से भी क्या होता है, आरबीसी का ब्रेक डाउन होता है। ABO इनकम्पेटिबिलिटी, मतलब जो ब्लड ग्रुप्स हैं उनमें भी मिसमैच होने के कारण से भी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है। सिकल सेल एनीमिया के कारण भी, ठीक है। तो ये सब क्या है, इसके कारण से न्यूबॉर्न में पैथोलॉजिकल जॉन्डिस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है लेस प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम। अभी हमने पढ़ा था UDT, ये क्या था, एक एंजाइम था, ठीक है, ठीक, ये क्या कर रहा था, बिलिरुबिन के एक्सक्रिएशन में हेल्पफुल था। तो इसका कम प्रोडक्शन, मतलब ये क्या हो रहा है, कम निकल रहा है, जिसके कारण से भी एक्सक्रिएट नहीं हो पा रहा है बिलिरुबिन, ठीक। नेक्स्ट है कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल डक्ट। बाइल डक्ट में किसी भी जन्मजात के कारण से रुकावट आ जाना, ठीक है, जिससे कि बिलिरुबिन क्या है, वो बॉडी से एक्सक्रिएट आउट नहीं हो पा रहा है और बॉडी में ही इकट्ठा हो रहा है। तो ये सब क्या है, डिजीज कंडीशन के कारण है कि किस कारण से पैथोलॉजिकल जॉन्डिस हो सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं डायग्नोसिस। मान लो हो गया जॉन्डिस बच्चे में, तो अब हम पता कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सीरम बिलिरुबिन लेवल, उसका जो बिलिरुबिन का लेवल है वो चेक करेंगे, ठीक है। अगर वो 5 mg पर DL से ज़्यादा है तो क्या है, जॉन्डिस है। फिर नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन, बच्चे का फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब बच्चे की स्किन देखेंगे, बच्चे का स्केलरा, आइज, है ना, उससे भी हमें पता कर सकते हैं कि बच्चे की अगर स्किन येलो कलर की हो रही है तो मतलब बच्चे को जॉन्डिस है। फिर नेक्स्ट आते हैं इनग्राम इक्टेरोमीटर, ठीक है। इनग्राम इक्टेरोमीटर में क्या होता है, 5 ट्रांसवर्स येलो लाइंस होती हैं, ठीक है। उन ट्रांसवर्स लाइन को बेबी के नोज पे रखा जाता है और कलर को कंपैरिजन किया जाता है इस तरीके से, ठीक है। ये 5 लाइंस होती हैं, इसमें कलर कोडिंग होती है, बच्चे के नोज पे करा जाता है और कलर को मैच किया जाता है, उससे हम पता कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा क्रामर इंडेक्स। ये किस लिए होता है, ये न्यूनेटल जॉन्डिस के असेसमेंट के लिए हम करते हैं, ठीक है। क्या है ये क्रामर इंडेक्स, ये कई बार क्वेश्चन आया है कि भाई ये कैसे, मतलब कौन सी उसको हम डायग्नोस कर सकते हैं। तो इससे हम असेसमेंट करते हैं किसका, न्यूनेटल जॉन्डिस का, ठीक है। तो इसमें क्या है, फेस पे अगर है तो उसमें कितना है, 5 mg पर DL बिलिरुबिन का लेवल है। ऐसे ये चीज़ क्या है, बढ़ती जा रही है फर्स्ट ग्रेड पर, ठीक है। फिर सेकंड पे कहाँ पर है, चेस्ट पर है, तो इसकी वैल्यू बढ़ गई, ठीक है, 10 mg पर DL हो गई। फिर एब्डोमेन और थाई पे आ गया, ठीक है, एब्डोमेन और थाई पे आ गया तो कितना हो गया, 12 mg पर DL, ठीक है। हैंड्स और लेग पे, हाथ और पैरों पे आ रहा है तो 15 mg पर DL, और अगर पाम्स और सोल्स पे आ रहा है, ठीक है, तो कितना है, 15 mg पर DL से भी ज़्यादा है, मतलब सीरियस कंडीशन है, ठीक है। तो इसीलिए बच्चे के पहले चेहरे से ही पता चल जाता है, अगर चेहरे पे तो जब से ही हम उसका ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। अगर और ज़्यादा जैसे सोल पे मिल गया, पाम्स में मिला है, तो मतलब बच्चे में जो बिलिरुबिन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन ऑफ पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। मान लो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो गई है, ठीक है, सोल तक, पाम्स तक जो बिलिरुबिन है वो आ चुका है, ठीक, मतलब 15 mg पर DL से भी ज़्यादा हो चुका है, तो उसकी क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्या दिक्कत हो सकती है। तो एक बहुत फेमस है कर्नेक्ट्रस, ठीक है, क्या है, कर्नेक्ट्रस, ठीक है, एक फेमस क्या है, कर्नेक्ट्रस, ठीक। ये क्या है, बिलिरुबिन, इसको हम क्या बोलते हैं, बिलिरुबिन एन्सेफेलोपैथी, ठीक। इसमें क्या होता है, बिलिरुबिन का लेवल 15 से 20 mg पर DL से भी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और ये ब्लड ब्रेन बैरियर, जो हमारे ब्रेन के अंदर है, ब्लड और ब्रेन के बीच में एक बैरियर है, उसको क्रॉस करके सेरेबेलम, ठीक है, और न्यूक्लाई तक पहुंच जाता है और इनके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है, ठीक है।
तो ये क्या है, कॉम्प्लिकेशन है। जब बिलिरुबिन का लेवल 15 से 20 mg/dl से अधिक होने लगता है तब ये BB मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन के सेरेबेलम एवं बेसल न्यूक्लाई में एंटर कर जाता है, जो ब्रेन के लिए टॉक्सिक होता है। मतलब ब्रेन में एक बैरियर है, रुकावट है, उसको भी क्रॉस कर देता है, वहाँ तक ब्रेन में अंदर चला जाता है, तो बहुत सीरियस कंडीशन हो जाती है। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, बिलिरुबिन एन्सेफेलोपैथी। ये इसका कॉम्प्लिकेशन है। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं मैनेजमेंट। मान लो अगर जॉन्डिस हो गया, न्यूनेटल जॉन्डिस बच्चे में हो गया, तो उसका मैनेजमेंट क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम फोटोथेरेपी, ठीक है, बच्चे को फोटोथेरेपी देते हैं, ठीक, उससे ठीक हो जाता है। उसके बाद हम मेडिकल मैनेजमेंट मतलब मेडिसिन्स या ड्रग्स देंगे, ठीक है। फिर लास्ट हो जाती है हमारी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। अगर किसी भी कंडीशन में नहीं सही होता तो फिर हम उसका ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं। सबसे पहले फोटोथेरेपी क्या है, सबसे पहले किसने यूज़ की थी, रिचार्ड क्रेमर ने यूज़ की थी। नर्स कौन थी, सिस्टर जे वॉर्ड, ठीक है, उन्होंने उसकी हेल्प की थी सबसे पहले जब फोटोथेरेपी यूज़ हुई थी। फोटोथेरेपी में फ्लोरोसेंट लाइट, कैसी लाइट यूज़ कर रहे हैं हम, फ्लोरोसेंट लाइट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कॉन्जुगेट बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। कन्वर्ट करके क्या है, जो बिलिरुबिन है वो आसानी से एक्सक्रिएट हो जाता है बॉडी से, ठीक है। तो ये क्या करती है फोटोथेरेपी, देखिए मशीन है, बच्चा रखा हुआ है, ठीक है, तो ये लाइट क्या करती है, जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है उसको कॉन्जुगेट बिलिरुबिन में कन्वर्ट करती है और बॉडी से एक्सक्रिएट होता है, बॉडी से बाहर निकलता है, ठीक है। बिलिरुबिन ये 420 से 500 nm वेवलेंथ, जो इसकी वेवलेंथ है, लाइट रेस को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, इतनी वेवलेंथ होनी चाहिए। डिस्टेंस कितना होना चाहिए फोटोथेरेपी और बेबी के बीच में, 45 सेंटीमीटर या फिर 18 इंच की डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट आते हैं कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए यह है फोटोथेरेपी मशीन जिसमें बच्चे को रखा जाता है, ठीक। अब आ जाते हैं नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब नर्स की क्या जिम्मेदारी है जब हम फोटोथेरेपी दे रहे हैं बच्चे को। तो भाई सबसे पहले बेबीज़ की आईज़ और जेनाइटल जो एरिया है उनको कवर करें अच्छे से, ठीक। बेबीज़ की आई एवं जेनाइटल एरिया को कवर करके रखें, ठीक है। बच्चे की जो बॉडी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज करें, ठीक है। एक्सपोज एज मच बॉडी एज पॉसिबल इन फोटोथेरेपी। इसके लिए बेबी को हर 2 घंटे से उसकी रिपोजिशन करनी होगी। ऐसा नहीं है कि बेबी को एक ही पोजीशन में हमने रखा उसी पे लाइट डल रही है, ठीक है, नहीं, उसको हमें चेंज करते रहना है, ठीक। असेस हाइड्रेशन स्टेटस, बच्चे को उसका हाइड्रेशन जो है वो लेवल चेक करते हैं कि ऐसा नहीं फ्लूइड की कमी हो रही है, ऐसा नहीं है, उसको हमें बार बार असेस करते रहना है। प्रोवाइड एडिशनल फ्लूइड, ठीक है, तो हम उसको अलग से भी फ्लूइड दे सकते हैं, कितना, 20 से 40 ml पर डे, क्योंकि बच्चे को फोटोथेरेपी में रख रहे हैं, उससे क्या होता है, उससे हाइड्रेशन जो स्टेटस है वो कम हो जाता है। हमें फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा उसको बच्चे को देना है और उसको साथ के साथ ब्रेस्ट फीड भी करानी है, रेगुलर इंटरवल से बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग भी करानी है। ऐसा नहीं है कि बच्चा फोटोथेरेपी पे तो हम ब्रेस्ट फीड ना कराएं, तो हमें उसको ब्रेस्ट फीड भी करानी है, ठीक। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकते हैं, मान लो फोटोथेरेपी दी तो बच्चे को क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सबसे पहले है डिहाइड्रेशन, बच्चा डिहाइड्रेशन में जा सकता है, ठीक है, क्यों, पानी की कमी हो जाती है इसलिए बच्चे को फ्लूइड नहीं चढ़ाया जा रहा है या बच्चे को रेगुलर ब्रेस्ट फीड नहीं कराया जा रहा है, तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन में बच्चा जा सकता है। हाइपर पायरेक्सिया, ज़्यादा लाइट की वजह से फीवर ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, जब बच्चे को फोटोथेरेपी दी जाती है तो उसका कलर ब्राउन कलर का हो जाता है, तो उसको ही हम क्या बोल देते हैं, ब्राउन्ज बेबी सिंड्रोम, ठीक है। ये फोटोथेरेपी का एक मुख्य कॉम्प्लिकेशन है जिसमें स्किन के नीचे फोटोथेरेपी डिग्रेडेशन, मतलब ये इकट्ठा हो जाती है, ठीक है। फोटोथेरेपी डिग्रेडेशन प्रोडक्ट के जमाव के कारण, जो प्रोडक्ट फोटोथेरेपी से हो रहा है उससे वो जम जाता है, उसके कारण स्किन का कलर ब्राउन ब्रॉन्ज दिखने लगता है, ठीक है। तो उसी को हमने क्या बोल दिया है, ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम, क्लियर। नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या कर रहे हैं, फिनोबार्बिटोन थेरेपी, मतलब फिनोबार्बिटोन क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है, किसमें, न्यूनेटल जॉन्डिस में, क्लियर। फिनोबार्बिटोन ये न्यूनेटल जॉन्डिस में ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक। ये क्या करती है, यूडीपीजी, ठीक है, यूरिनाइड
5 डाइफॉस्फेट ग्लूकुरोनाइड ट्रांसफरेज जो एंजाइम है उसके सीक्रेशन को स्टिमुलेट करती है, ठीक है, और जो बिलिरुबिन कॉन्जुगेशन में सहायक है, मतलब हेल्प करता है। बिलिरुबिन को कॉन्जुगेट करके उसको बॉडी से एक्सक्रिएट आउट करता है, मतलब हमारी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये सीरम बिलिरुबिन लेवल को कम करने के लिए करते हैं, ठीक है भाई। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है, हमारा लास्ट मैनेजमेंट है जिसमें हम जो बिलिरुबिन का लेवल है उसको कम करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ब्लड कितना यूज़ करते हैं, 160 से 180 ml पर kg। बच्चे का वजन जितना है उसके हिसाब से, बच्चे का वजन 2-2.5 किलो हो सकता है, 3 किलो हो सकता है, 4 किलो हो सकता है, उसके हिसाब से हम ब्लड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। क्या प्रोसीजर रहता है, अम्बिलिकल वेन में, ठीक है, 7 सेंटीमीटर तक 1 mm साइज़ की कैथेटर डालते हैं, जिससे कैथेटर IVC इंफीरियर वेना केवा तक पहुंच जाए, ठीक है भाई। हम बच्चे में कैथेटर डाल रहे हैं, कैथेटर भी हमें कहाँ डालना है, IVC इंफीरियर वेना केवा में डालना है, क्लियर। इसके साथ एक 3-वे कैनुला कनेक्ट करते हैं, ठीक है, 3-वे कैनुला कनेक्ट करेंगे भाई, और 10 to 20 ml की सिरिंज लेंगे, ठीक है। हर एक्टिविटी में बेबी का 10 ml ब्लड निकालेंगे और 10 ml ही उसको हम इंजेक्ट करेंगे, क्लियर, और 10 ml फ्रेश ब्लड इंजेक्ट करेंगे। जितना बेबी से ब्लड निकालेंगे उतना ही हम उसमें इंजेक्ट करेंगे, मतलब 10 ml। ऐसा नहीं एक साथ में सारा बेबी का ब्लड निकाले और फिर सारा डाल रहे, नहीं, कितना 10 ml कर करके हमें ऐसी ये प्रोसीजर को फॉलो करना है। रिपीट सेम एपिसोड्स, ठीक है, यही बार बार रिपीट करना है। बेबी में हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है, जब ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे होंगे उस टाइम पे बच्चे में हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है, तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना है, 50 ml, ठीक है, 50 ml ब्लड ट्रांसफ्यूज जब हो जाए, ठीक है, मतलब 10-10 से 5 बार अगर हो जाए, उसके बाद हमें कितना 0.5 ml कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या करना है, बच्चे में एडमिनिस्टर करना है, जिससे कि बच्चे में कैल्शियम की कमी ना हो, ठीक है। देखिए ये बच्चे में क्या हो रहा है, ये ब्लड ट्रांसफ्यूज हो रहा है। इस वीडियो में हमने डिटेल से पढ़ा कि भाई जॉन्डिस क्या होता है, ठीक है, उसके क्या क्लासिफिकेशन है, उसके क्या डायग्नोसिस है, क्या ट्रीटमेंट है, ठीक, फोटोथेरेपी क्या है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर है, सारी चीज़ हमने इस वीडियो में डिटेल से पढ़ी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेडिकल स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।